सभी को जय मसीह आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनापति यहोवा, प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे खुदावन, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सुंदर समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हम हर एक से बातचीत कर मेरे खुदा। आज का वचन हमें हृदय रूप पे पट्टी पे लिख जा हरी के और पिता आज वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, आशीष और ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। प्रभु जी आज का वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए पिता, और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए। जितने देखने वाले सुनने वाले उनसे हर एक से बातचीत कीजिए, और ये वचन पिता 100 गुना उनके जीवन में फल आए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपने आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से, आमेन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता आप खुश होंगे। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से हम 9 पद तक पढ़ेंगे। अंतिम दिनों में अधर्म, हेडिंग में लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमय और कठोर के भली के बेरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसे से लोग होंगे जो लोभी होंगे, स्वार्थी अपने जीवन के, अभिमान, डिंगमार लोग रहेंगे। मैं विश्वास में ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और एक दूसरे की निंदा करेंगे। वो तो ऐसा विश्वास में है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें खुद को सुधारना चाहिए। हमें दूसरों को देख के नहीं चलना है कि वो प्रभु के पीछे चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमें प्रभु की ओर देख के चलना है और उसके वचनों का पालन करना है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें दुनिया को देख के नहीं चलना है। हमें प्रभु का स्वभाव कैसा था, उसका चाल चलन कैसे था, उसका चरित्र कैसे था, वो प्रभु का प्रेम क्या था, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, उससे हमें लेकर चलना है और उस वचनों का पालन करना है और प्रभु के डर और भय में चलना है। हालेलुया। आगे लिखा कि वो माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दयारहित, समारहित और दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के बेरी रहेंगे। जो भले लोग हैं उनसे भी वो बेर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है। वो प्रभु को जानते तो सही है कि प्रभु यीशु मसीह है, हम भी विश्वासी है। इसलिए प्रभु ने कहा कि हे प्रभु करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कहा इसलिए क्यों कि हे प्रभु करने वाले बहुत है। संसार के अंदर हर कोई कहता मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु के वचन को भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं प्रार्थना में बैठता हूँ। और बैठने वाले तो संसार के हर व्यक्ति को मालूम है कि प्रभु का नाम क्या है। वो जीसस बोल देंगे, वो समझ जाएंगे वो हम जीसस मतलब यीशु मसीह है, यीशु मसीह मतलब प्रभु है, प्रभु मतलब परमेश्वर है। इस बात को वो जान लेंगे। लेकिन उनके अंदर वचन का जड़ है या नहीं, हमें वो देखना है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसको एकदम से अपने घर परिवार में लाने से पहले, लाना तो हर एक को चाहिए, चाहे अविश्वासी चाहे विश्वासी हो। लेकिन आज का समय ऐसा मेरे बहनों और भाइयों कि आज का समय ऐसा कि हमें सोच समझकर अपने विश्वासी घर तो लाना है, विश्वासी को सभी को लाना है, लेकिन उसको चरित्र को पहचानना है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं जो लुभानी बातें देखकर हमें लूट ले जाते हैं। बहुत सारे मसलों कि हम चर्चा बना रहे, हम ये बना रहे, हम वो बना रहे, तो हमें इतना पैसे की ज़रूरत है, हमें ये है वो है। लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड देखिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार की बातें कर रहा है, प्रार्थना कैसे कर रहा है, प्रभु के वचनों से या बाहर से लुभाने वाली बात बोल रहा है या प्रभु की ओर से बातें को बोल रहा है। हमें पहचान कर ही उनको दान दशमांश देना है। अभी प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम विश्वासी को ही प्रेम करो, अविश्वासी को ना करो, उनको बुलाओ और उनको ना बुलाओ। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता और हमें भी नहीं करना चाहिए। हमें हर एक से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमें पहले सोचना है और समझना है प्रभु की इच्छा क्या है, उसी के अनुसार प्रभु के पूछ कर ही उस कार्य को हमें करना है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के निवारण सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आज के समय में मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे से लोग हैं जो घमंड करते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ ज्ञान है, मुझे
8वें दिन जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे हफ्ते भर में प्रभु के जाने की ज़रूरत, मैं खुद ही प्रार्थना कर लूँगा, मैं खुद ही वचन सीख लूँगा, मैं अपने आप में बड़ा हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि कोई नया नया विश्वासी हो या नया नया सेवक हो तो उसके सेवकाई के ऊपर ना भेजना, हो सके वो कहीं भटक जाए। इसलिए हमें पुराने से पुराने विश्वासी और पुराने से पुराने व्यक्ति ही, हो सके अगर कोई ज़रूरी इमरजेंसी काम हो तभी वो प्रार्थना में नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसके पास ऐसे समय है कि वो जा सकता है तो घमंड के साथ अपने घर पे नहीं रहना है, हमें प्रार्थना में जाना है। क्योंकि प्रभु ने हमें विश्राम के दिन कहा है, प्रभु ने कि 6 दिन काम कर, 7 दिन तुम्हें आशीष दूंगा। ये हमारा आशीष का दिन है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, चाहे कोई भी हो, यदि आप परमेश्वर का दास भी हो और यदि आपके ऊपर कोई परमेश्वर का दास है, आपको जिसने परमेश्वर ने आपके जिस दास के द्वारा आपको चुना है, तो उसी की प्रार्थना में जाना तुम्हें भी ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक आदर सम्मान करना है, प्रभु के आज्ञाकारी बनकर चलना है, छोटे बड़े का आदर सम्मान करना है। हालेलुया। तभी हमें प्रभु आशीष और ब्लेस करेगा। आगे लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, आज बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें लोग हैं, मैं किसी का निंदा नहीं, किसी का मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के इस ज़माने में, इस दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं जो भक्ति का भेष तो धरते लेकिन प्रभु की शक्ति को नहीं मानते हैं। और ये बात राइट है मेरे प्रभु, मेरे अजीज़ों, मेरे मसीह भाई बहनों, ये बात सही है। प्रभु ने जो वचन लिखा वो राइट बातें हैं कि आज के ज़माने में लोग भक्ति का भेष तो हर कोई धरता, बोलता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं पास्टर हूँ। 2 दिन जाएंगे बाइबल स्टडी, बोलता है कि मैं पास्टर हूँ। 1 दिन जाएगा, बोलते मैं पास्टर हूँ। मैं 1 दिन कोई जाएगा विश्वास, या 1 महीने तक जाएगा, बोलेगा मैं विश्वासी हूँ। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं परमेश्वर की भक्ति का उस भक्ति का भेष तो धर चुके, लेकिन उसकी शक्ति को वो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु के डर और भय में नहीं चल रहे। फिर से वो दोबारा परमेश्वर की मीटिंग में प्रभु के दास के पास नहीं जा रहे, यानी वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, वो आगे टालने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर से दूर जाने वाले लोग हैं, वो प्रभु को लोगों को क्षमा नहीं करते वो लोग, और अपने ही बुद्धि से वो ज्ञान लड़ाकर जो भी बोला वो बोल रहे थे। लेकिन ये प्रभु के विरुद्ध में पाप है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, अधर्म के बढ़ने से हमें अधर्म नहीं करना है, हमें खुद को नहीं अधर्म में ले जाना, हमें प्रभु की ओर बढ़ना है, हमें वचनों में बढ़ना है, हमें आज्ञाकारी बनना है। प्रभु का जैसा वचन कहता है, हमें माता पिता आज्ञाकारी बनना है, हमें प्रभु के डर में चलना है, उसके भय में चलना है, उसके वचनों का पालन करना है। तभी प्रभु हमें स्वर्गीय राज्य के लिए बनाएगा और पृथ्वी के ऊपर भी हमें आशीष देगा, ताकि हमारे जो भी आवश्यकता है, हमें जो भी सत्कार करना है अतिथि के लिए, वो भी हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि तू मेरे धर्म राज्य खोज कर तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा कि जैसे यन्नेश और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो सत्य का विरोध करेंगे। वो यदि कोई पास्टर ऐसा रहेगा, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई पास्टर की यदि कहानियाँ बताएगा, कोई हंसने वाली बातें, कोई लुभाने वाली बातें बताएगा, तो उस बात पर अच्छे हंसेंगे, अच्छा आएंगे, और उसके बाद बहुत सारी क्लेश हो जाएगी। लेकिन अगर जो सच्ची बातें प्रभु की बोलेगी उनको कड़वी लगती है। और आज के ज़माने में ऐसा ही भाइयों कि जो कोई सच्ची बातें बोलता है उसे कड़वी लगती है, लेकिन अगर जो सच को कड़वा समझ कर ही अगर घुट जाए तो वो हमेशा के लिए वो एक मधु के समान मिठास उसके अंदर वो अच्छे फल लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो ज़्यादा कड़वा था वो भी किसी काम करे, तो ज़्यादा मीठा था वो भी किसी काम करे। इसलिए हमें मीडियम बनना है, प्रभु के योग्य बन के हमें चलना, उसके राज्य के लिए खड़े होना है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु ने बुलाया उसके कार्य के लिए, हमें अधर्म के लिए नहीं चुना है, हमें धार्मिकता के लिए चुना है, ताकि हम उसकी शक्ति को माने। उस शक्ति का मतलब ये कि परमेश्वर का जो चमत्कार है वो शक्ति परमेश्वर का है, सामर्थ्य प्रभु का है। जब शक्ति और सामर्थ्य जब हमारे जीवन में आता है तो हमें चंगाई और सामर्थ्य मिलता है, हमें जयवंत मिलता है, हर काम में सफलता मिलता है। हालेलुया। और आज का वचन आपके जीवन में सफलता को लेकर आएगा और आपको एक नम्र और दीन बनाएगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज का वचन पिता हम हर एक से वचन के द्वारा बातचीत किया, और पवित्र आत्मा आपने मेरे मुख से होकर बोला, और जितने लोगों ने सुना और देखा आज का वचन के जो में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। जैसे पिता आपके वचन लिखा कि अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर कठिन समय आएगा और बहुत सारे लोग अधर्म में बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में तेरे धर्म के राज्य के लिए बने।
हर एक व्यक्ति सत्य का खोज करे, सत्य की ओर बढ़े और पिता भक्ति का भेष भी धरे और तेरी शक्ति को भी माने और उसके चमत्कार के और जो भी उनके जो गवाही टेस्टमनी बने वो फिर से देने पाए लोगों के बीच में और दूसरे लोगों को भी पिता विश्वास मिला ऐसा होने दे मेरे खुदा। आज का वचन है कि जो में फल लेकर आए पिता यीशु के नाम में आशीर्वादित कर मेरे खुदा। उन सारी बातें धन्य प्रभु जी, ये तेरे रास्ते पे मार्ग पे चले तेरे वचनों का पालन करे मेरे पिता। सारी बातें प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।